मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां कानून के रक्षक ही कानून को ताक में रखकर सीनियर सिटीजन से कहा कि ऐसा प्रकरण बनाऊंगा कि बुढ़ापा खराब हो जाएगा। पीड़ित महिला द्वारा बनाए गए वीडियो में साफ सुनाई दे रहा कि किस तरह टीआई और उनकी टीम परिवार को डराने धमकाने का काम कर रही। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि ब्यावरा सिटी थाने के टीआई वीरेंद्र धाकड़ अपनी टीम के साथ बिना किसी सर्च वारंट के एक महिला के घर में जबरन घुस गए। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जो सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी मानी जा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोपहर को पुलिस घर पर आए और शाम को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। मामला एक फाइनेंस कंपनी में पैसे के लेन देन का बताया जा रहा। पैसे वापस लौटाने के लिए टीआई किसी तरह नियमों को ताक पर रखकर पीड़ितों को दबाया व डराया जा रहा। वही पीड़िता ने 72,000 रुपए दिए जाने की बात भी कही, मगर सवाल यह है कि जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो आम जनता किस पर भरोसा करे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। वही पीड़िता का पूरा परिवार दहशत में है। शासन से निष्पक्ष जाँच कर न्याय की मांग की है। तुम लोगों को लागे हमें नहीं मालूम है। भैया का नाम डालूंगा दोबारा, किसका आगे मैं खराब कर दूंगा जीवन। इसलिए सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं भी कोर्ट में रहती हूँ, आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं तो आप गलत तरीके से, और पहली बात तो आपके पास वारंट का है चेक करने के लिए, आप उनको चेक करने के लिए आ गए हो। आप कोर्ट में लगा देना कि मेरे पास वारंट नहीं है, कोर्ट में लगा देना, ठीक है। नहीं तो आप पेमेंट कर, इनको कैश पेमेंट दे दिया सारा, उसके बाद कैसे आ रही है घर पे वापिस? इनको 40,000 रुपए फोन पे डाला, पूरा कैश पेमेंट दिया, इनको पूरा कैश पेमेंट दिया, उसके बावजूद ही हमारे घर पे आ रहा है और घर के सामने मेरे पति को मारने की धमकी दे रहे। मेरे पति 3-4 महीने से लापता है, आप इनको देख सकते हो। और ये पुलिस को लेके आए हैं और पुलिस वालों को पैसे खिलाए और पुलिस को हमारे घर में घुसा के और ऊपर हमारे घर में चेक करवा रहे। ये देख सकते हैं आप पुलिस वालों को, ये थाने से आए हैं और मेरे पति इनके चक्कर में लापता है और ये अंकित मेरे पति को मारने की धमकी दे रहा है। आप घर में से निकाल दो उनको, आप देख सकते हैं पुलिस वाले को, ये सर है और इनकी रोबगिरी झाड़ रहे हैं। ये यहाँ पे मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाके आप बता देना, मुझे कोर्ट में देख लेना। आप देख सकते हो इनको इस तरीके से। इनको 40,000 रुपए इनको फोन पे डाले हैं, बाकी इनको पूरा पेमेंट कैश दे चुके और एक लाख रुपए इनको एक चित्रांश नाम के लड़के ने दिया है। इनने फाइनेंस करवाने के लिए पेमेंट दिया था, इनसे कोई हमने कैश पेमेंट नहीं लिया है। ये ऊपर गए थे, ये ऊपर से उतर के आ रहे हैं हमारे घर पे, आप देख सकते हो। इस तरीके से इनके पुलिस वाले इनके रिलेटिव है, इसलिए हमारे घर पे लेके आ रहे हैं ये बार बार और बार बार मारने की धमकी दे रहा है। भाई आप देख सकते हो, ये अंकित नाम का लड़का है, बार बार मारने की धमकी दे रहा है। इसने ये बोला, आप देख सकते हो इतनी सारी पुलिस की गाड़ी को लेके आया है ये। बुलाया था ना मैंने, हाँ फिर बोलो ना तुम काय के लिए बुलाया था? बताया नहीं। कोई भैया है सागर, ये इसका पैसा है, ये दीपक इसका भी पैसा है। तो वो दीपक जाने तुम जानो, दीपक से पैसा का लेना देना है तो हमारा भी लेना देना नहीं। इसका पैसा है, वो एक जो व्यक्ति हो रहे हैं वो महिला घूम रही है, उसका भी पैसा दे दिया, उसका क्लियर हो गया। उसको उसने एसपी ऑफिस में शिकायत करी थी, उसका पूरा क्लियर हो गया। उसकी गाड़ी फाइनेंस कंपनी ने ऑलरेडी बता दी है और वहाँ पे किसी को नीलाम कर दी थी। आप उस मैटर में नहीं बोल सकते हो। ये इनको पैसे देके यहाँ पे लेके आया है, क्योंकि इसके बाद में हम इसको पूरा पेमेंट दे चुके हैं। फिर उसके बाद में इसने ये बोला है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, इनने लेट पेमेंट दिया इसलिए मेरे पति को मारने की धमकी देता है ये बार बार। मैंने खुद इसकी बार बार सुनी है, जितनी बार इसने फोन लगाया उतनी बार मेरे पति को 3-4 महीने से घर से लापता है। अभी 10 मिनट पहले ऊपर था पति आपका? मेरे को नहीं पता, आप ढूंढ लो, पूरा घर पड़ा है, पूरे घर पड़ा है, ढूंढ लो आप। अगर घर में से निकल जाए तो मुझे बताना आप। अभी बात हुई है ना मेरी, तो उसने फोन किया था मेरे पास कि भैया रुक जाओ। अभी पुलिस वाले ना अभी ऊपर जाके चेक करके आए ना, बिना परमिशन से चेक करके आए, बिना परमिशन से चेक करके आए। बताओ आपके पास क्या परमिशन है घर से चेक करने की? क्या इनके पास गिरफ्तारी वारंट है इनके लिए? और किस आधार पे आप लेके आए हो इनको कैश पेमेंट के लिए? हम आपको कैश पेमेंट दे चुके हैं ना, दे चुके हैं आपको पूरा कैश पेमेंट। अच्छा, और आपने क्या हमको नगद पेमेंट दिया था? फाइनेंस करवाने के लिए दिया था ना, फाइनेंस कंपनी जाने, आप लोग जानो। हमारे घर पे क्यों आ रहे हो आप? चलो चलो 1 घंटे से गाड़ी करके कैसे खड़े हमारे घर के सामने? हमारे घर पे कोई भी नहीं था। अभी मैं आई हूँ, भाभी ने फोन लगा के बुलाया। 1 घंटे तक क्या करते हैं हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी करके? ये ऐसे किसी के घर के सामने लेना देना है ना? किसकी, किस नाम से कंप्लेंट?
कंप्लेंट है? किस आधार पे कंप्लेंट करी आपने? नहीं आपके पास सर आप बताइए मुझे। मेरे पास कंप्लेंट है भाई, मेरे पास उसकी कंप्लेंट है। आप बड़े अधिकारी में मानता हूँ, लेकिन हमारा कसूर क्या? हम लोगों को हमें क्यों इसी घर में रहता तो कहाँ चेक करेंगे उसको? इसी घर में रहता यहाँ नहीं है ना, वो नहीं है यहाँ। अरे भाई इसी घर में रहता तो किसके घर में चेक करेंगे? हाँ इसी अरे घर में तो रहता चेक ना। करोगे तो वो होगा जब ना, वो है नहीं, हम जब मौजूद है ना। चेक कर लेंगे। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? अभी आपने बोला कि बुढ़ापा खराब कर देंगे, क्यों कर दोगे इस घर बुढ़ापा? में जब आप नहीं घुसने दोगे तो क्या नहीं करोगे? आप बड़े अधिकारी हैं तो मेरा बुढ़ापा कैसे खराब कर दोगे आप? कंप्लेंट है, तो उसकी कंप्लेंट मेरी है एक क्या? बार नहीं 10 बार चेक करूंगा, मेरे पास कंप्लेंट है उसकी। मेरी कंप्लेंट दिखाइए आप। उसकी मेरा है। घर- ये आप घर मेरा कंप्लेंट है। दिखाइए। मेरा घर है, मेरे घर में आप वो इसी में रहता है। जबरन घुस रहे हो। हम क्यों आपके घर में घुसेंगे? और कौन घुस रही है? आप लोग घुसने तो नहीं भाई, हम तो ऊपर- चोरी- आप बिना परमिशन के पूरा घर चेक करके आए हो। मेरा घर चोरी है। करने आए क्या? कौन? चोरी करने नहीं आए, आप दादागिरी कर रहे हैं आप लोग। क्यों? आपको जबकि हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया हो तो बताओ आप। उसके खिलाफ कंप्लेंट है, उसको तलाश करने में आया हूँ। ये तो उसको जब करो तक आप। मुझे सूचना मिलेगी तब तक मैं आऊँगा। ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे बड़े लड़के को परेशान कर रहे हैं। मुझे ही बुलाया इसको क्यों इन्होंने। बुला रहे हैं आप? इसको क्यों बुलाया आप लोग? पहले भी तुमने झूठी रिपोर्ट लगी वो औरत हम उसे पूछे, किससे पूछेंगे? अरे पर वो हमसे अलग रहता है, हमारे साथ नहीं है वो। धर्मेंद्र जी मुझे बोल रहे हैं मेरी हमारे रिपोर्ट साथ हो नहीं है जाएगी। वो। आप उसको धर्मेंद्र पकड़ो जी भले। अगर आपके पास कंप्लेन है तो उसको पकड़ो। हमें क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? और गलत इल्जाम लगा के हमें औरत कराई क्या है ये बताओ आप। आपके पैसे आ गया इसको शिकायत करेंगे हम। आप लोगों को पैसे खिलाए ना इसने, यहाँ घर पे लाने के लिए इसने तो पैसे खिलाए अंकित ने। ये एक लेन देन का मामला है जिसमें कि पुलिस हमारे घर पे जो वीरेंद्र धाकड़ जी हैं टीआई साहब थाना प्रभारी, वो हमारे घर पे बिना सर्च वारंट के आए हैं। ना उनने हमें पहले किसी प्रकार से कोई अवगत कराया। वो ये लेन देन के मामले में हमारे घर पे डायरेक्टली 2 पुलिस वालों को ऊपर भेजते हैं और उसको पूरे सामान को उलट पुलट करवाते हैं। उसके बावजूद हमारे पापा उनसे बोलते हैं कि आप बिना सर्च वारंट के कैसे आए हो यहाँ पे? तो वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे ऊपर ऐसे अपराध पंजीकृत करवाऊंगा कि तुम्हारा पूरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। ये उनने हमें खुलेआम धमकी दी और धमकी नहीं, उनने ये सिद्ध भी कर दिया क्योंकि वो जब हमारे घर पे आए थे उस समय 2:50 का समय था ये, और उन्होंने 6:29 के समथिंग मेरे पति के ऊपर 420 का अपराध पंजीकृत करवा दिया। मामला क्या था ये कि फाइनेंस कंपनी का? ये फाइनेंस कंपनी का मामला था जिसमें कि ये उस समय प्रेजेंट में फाइनेंस कंपनी में काम नहीं करते थे। उसके बावजूद इनके अकाउंट में चित्रांश सोनी ने अंकित सिसोदिया से बोल के मेरे पति के खाते में पेमेंट डलवाया था और लगभग मेरे पति ने 72,000 के समथिंग अंकित सोंदिया के अकाउंट में पेमेंट भी डाला है और उसके बाद उसको टुकड़ों में केस भी पेमेंट दिया है। प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि अंकित स्वयं उनको पैसे दे के लेके आया हो या अंकित के कोई रिलेटिव लगते हो ये, क्योंकि सिविल मामले में पुलिस कैसे आ गई? जब कोई लेन देन का मामला है, स्वयं टीआई साहब आके हमारे घर में धमकी दे के जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर अपराध पंजीकृत करवा दूंगा। ये कौन सा शब्द है? या तो पुलिस उनके हो सके कि उनसे पुलिस से बढ़ के वो हो जो पुलिस को यहाँ पे लेके आ गए। जो पुलिस तो जनता की सेवा के लिए बनी है, स्वयं पुलिस ही जनता को इस तरीके से धमकाएगी तो हम किसके पास जाएंगे? हमें तो मौका ही नहीं दिया उनने बोलने का। जब पुलिस यहाँ पर आई तो कोई महिला पुलिस साथ में थी उनके? कोई भी महिला पुलिस उनके साथ में नहीं थी। हमारे घर के अंदर महिलाएं थी, ऊपर जब पुलिस वाले गए थे उस समय भी कोई महिला पुलिस साथ में नहीं थी। ऊपर भी हमारे साथ महिलाएं थी, लेकिन उनने एक भी महिला को साथ में लेके नहीं आए। और पुलिस ने पूरा मकान को सर्चिंग किया है बिना सर्च वारंट के? बिना सर्च वारंट के पूरे मकान को सर्चिंग किया है। अब हमको इतना डराया धमकाया है और हमारे ऊपर हर समय ये खतरा मंडरा रहा है कि न जाने ये हमारे ऊपर कितने अपराध पंजीकृत करवा देंगे। पुलिस ने यहाँ आने के बाद फिर आपके पति के ऊपर प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस हमारे यहाँ पे 2:50 के समथिंग आई थी और उन्होंने अपराध मेरे पति के खिलाफ 6:29 के समथिंग उन्होंने अपराध 420 का FIR करवा दी। उनसे ये अनुरोध करती हुई कि मुझे न्याय चाहिए और मेरे पति को जो झूठे आरोप में फंसाया है उसकी पूरी जांच पड़ताल करिए, किस तरीके से उन्होंने फंसाया है मेरे पति को, और जो इस तरह के जनता के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुलेआम हमें धमकी दे रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ आप हमें शासन से बस यही अनुरोध है कि इस तरीके से किसी जनता के साथ इस तरह से गलत व्यवहार ना हो सके। और मेरे पापा को खुलेआम उन्होंने धमकी दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा। वो ये चीज़ें करवा भी रहे हैं, मेरे पूरा परिवार संकट में है और वो खुलेआम हमें धमकी दे के जा रहे हैं। आप बस हमारी यही अनुरोध है कि आप हमारा मदद। जी उन लोगों ने इतना दबाव बना रखा है। मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, वो अभी 6-7 महीने की है। उन अंकित ने और पुलिस वालों ने उनके पास फ़ोन लगा के सारी चीज़ें उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अंकित ने एक धमकी ये भी दी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये
मुझे, मैं पढ़ के बता देती हूँ। तो मैसेज पे धमकी देता था, चुपचाप गाँव आ जा, यही काम करना, अब तू गाँव आ जा, नहीं तो अब ज़्यादा नाटक हो जाएगा तेरे घर पर। मतलब कि उसने हमें खुलेआम अंकित ने चेतावनी दी थी कि तू मेरे गाँव आ जाए, यहीं पे काम करना। मेरे पति से इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे उसने, और आए दिन वो इतना प्रताड़ित करता था उनको कि वो तू मुझे ब्यौरा में मत दिख जाने, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो इतना रोक चलता है इसका, और वो वास्तव में उसका रोक था, तभी तो वो टीआई साहब हमारे घर पे आके वो भी हमें धमकी दे के गए।